मैं आपको इस बिजली के बिल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है। आप मेरे इस बिजली के बिल में मैंने जो मार्क किया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। एक आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, आप अपने बिलों को अवश्य देखिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला जो दिल्ली सरकार के BSES कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आज जिस खबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजली बिल जरूर जमा करता है और बिजली बिल जमा करने के बाद आपको एहसास होता है। अमूमन हम बिजली बिल को गौर से नहीं देखते कि कौन कौन से चार्ज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और कौन कौन से चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ है। अक्सर क्या व्यक्ति क्या करता है कि जब वो बिजली बिल उसके हाथों में आता है तो केवल वो देखता है कि बिल अमाउंट पेबल, यानी कितना अमाउंट देना है। जो आप देख सकते हैं मेरे पास जो एक बिजली बिल है और इसमें लिखा हुआ है बिल अमाउंट पेबल और लिखा हुआ है 3,818 रुपया। जाहिर सी बात है ये जिसका भी बिल है वो 3,818 रुपया जमा कर देगा। लेकिन अगर गौर से देखें तो 500 जो टोटल यूनिट है वो टोटल यूनिट जो है वो 529 है। तो क्या 529 यूनिट के बिल 3,818 रुपये होते हैं क्या? 3,810 लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, 3,810 रुपया होता है क्या? सवाल यही है। और अगर होता है तो कैसे होता है, या फिर जरूर कोई इसमें गड़बड़ झाला है। समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र गुप्ता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं पूर्व में और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। तो आखिर ये बिल कैसे बना है 3,810 का? BSES किस तरह से काम कर रही है या दिल्ली सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? क्या है ये पूरा मामला, इसको समझने का प्रयास करेंगे। या होता ही है 6 रुपये आप यूनिट देते होंगे तो शायद 529 का 3,000 बिल भी बन जाए। तो ये सारा जो मुद्दा है समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा बिजली के बिलों में बहुत बड़ा घोटाला है। जैसा आपने कहा कि जब हमारे घरों में बिजली का बिल आता है तो हम बिजली का बिल भर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बारीकी तौर पर बिजली के बिल को नहीं देखता कि कौन कौन सा चार्ज वो दे रहा है। मैं आपको इस बिजली के बिल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है। आप मेरे इस बिजली के बिल में मैंने जो मार्क किया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। एक आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, आप अपने बिलों को अवश्य देखिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला जो दिल्ली सरकार के BSES कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आप सब जानते हैं जब कोई कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर होता है, मान लीजिए कोई MCD से रिटायर हुआ, केंद्र सरकार से रिटायर हुआ, तो केंद्र सरकार से रिटायर हुआ या MCD से, दिल्ली सरकार से, तो वो सरकार उस रिटायर कर्मचारी को पेंशन का भुगतान करती है, बजट देती है, उसका भुगतान करने का दायित्व भी उसी का होता है, कंपनी का होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घोटाला इस बिजली के बिल में है। जब कभी भी कोई भी BSES का कर्मचारी रिटायर होगा उसकी पेंशन का भुगतान जनता करती है। आपको मेरी बात सुनकर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये अचंभा नहीं है। ये मैंने जो मार्क किया हुआ है इसको थोड़ा करीब से देखिएगा। आप भी इस बिल को देखना। 7% चार्ज जनता से लिया जाता है पेंशन के भुगतान के रूप में। यदि लाइट का लोड बढ़ता है तो पहले से प्रोविजन करना चाहिए। चलिए लोड बढ़ा 3 महीने, तो 9 महीने का चार्ज जनता क्यों दे? 3 महीने का आप ले 3 महीने का ले लीजिए, 9 महीने का चार्ज जनता को नहीं देना चाहिए। इसी को PPSC बोलते हैं। PPSC बोलते हैं। PPSC का फुल फॉर्म क्या है? पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट। यानी कि हम परचेज करते हैं एडजस्टमेंट किस प्रकार से कि बाहर से हमने लाइट खरीदी, महंगी खरीदी, इसके कारण हम जनता से ले रहे हैं। लेकिन वो 3 महीने ही तो लोड बढ़ा, लेकिन 9 महीने हमसे ज़्यादा चार्ज लिया जाता। ये एक बहुत ज़बरदस्त घोटाला है जो हर नागरिक को समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अपने बिल हर को परिवार ये पेमेंट कर रहा है जिसके नाम से बिजली बिल आ रहा है। मैं एक बार और समझता हूँ, यानी अगर टोटल अमाउंट टोटल यूनिट 529 है तो आपको बिल देना चाहिए 2,373 रुपया 50 पैसा। बिल आपका यही जनरेट हो रहा है, लेकिन आप पे कर रहे हैं 3,810 रुपया। जी, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 2,373 में और 3,810 में?
हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बारी बार इस मुद्दे को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में बारी बार इस मुद्दे को उठा रही है। तो मैं तो एक आम जनमानस से, आम जनता से इस बात को कहना चाहूँगा कि इस बिल को अवश्य देखें। देखने के बाद आपको प्रतीत होगा कि दिल्ली सरकार किस प्रकार जनता की आंखों में पीठ के पीछे से, कमर के पीछे से किस प्रकार का घोटाला कर रही है, आई वॉश कर रही है। और ये तकरीबन 1500 रुपए का अंतर है साहब। 2373 1500 रुपये का अंतर है। 1500 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। आप हर महीना 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये। तो इसलिए ये मैं अकेला नहीं, ये पूरी दिल्ली दे रही है। आप इतना ही कहना चाहूँगा, आपके इस चैनल के माध्यम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, जो कि आम जनमानस, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बिल का कर रहा है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि पेंशन की जो राशि है वो एक BSES एक कॉरपोरेट सेक्टर है। कॉरपोरेट सेक्टर का दायित्व बनता है अपने कर्मचारी को पेंशन अपने प्रॉफिट में से दे, ना कि जनता के पैसे में से, जनता की कष्ट कमाई में से BSES के कर्मचारी का पेंशन की राशि का भुगतान वो करे। मतलब आप उनके जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन अमाउंट, चाहे जो भी अमाउंट है, जनता ही पे करे, उसी पैसे को वो दे रहे हैं, और जो उसका वजन है वो हमारे और आपके जेब पे पड़ रहा है। ये आखिर किसी की जिम्मेवारी तो बन रही होगी नहीं, कोई सरकार तो होगा जो कहता होगा, इस कॉर्पोरेट सेक्टर पे ध्यान तो देता होगा ना कि भाई आप ये मनमानी नहीं कर सकते हैं। आखिर BSES ये मनमानी कर क्यों रही है? देखिए क्या, BSES ने तो सबसे बड़ी बात, BSES ने अपनी बिजली की कीमतों में बढ़ाने की दिल्ली सरकार से डिमांड की। तो दिल्ली सरकार ने ये कहा कि बिजली की कीमतों में बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जनता हमारा विरोध करेगी, हाँ नेगेटिव इमेज बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा बिजली के रेट में बढ़ोतरी मत करो, आप एक काम करो कि जनता के आंखों के सामने से नहीं, जनता के पीछे से इसको सरचार्ज के नाम से पैसा ले लो, बिजली का रेट भी नहीं बढ़ा और तुम्हारा काम भी चल गया। इसके कारण वो कंपनी और घोटाले में शामिल है।